आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरिया से रिलेटेड। पिछले क्लास तक हम लोग पूरी तरीके से जो पेरीमीटर वाले हमारे सवाल थे, टोटल जितने बन सकते थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज के क्लास में, आज का क्लास और कल का क्लास जो होगा, इन दो क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले वाले क्लास में कोई डाउट था आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो आज वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो एरिया से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास 5 सवाल दिया गया है और ध्यान रहे ये पांचों का पांचों सवाल रेक्टेंगल से है। और याद करिए हम लोगों ने स्क्वायर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट को समझा था? मात्र 2 कॉन्सेप्ट को, एक स्क्वायर वाला और एक रेक्टेंगल वाला। तो आज जितना भी सवाल है सारा किसका है? रेक्टेंगल वाला है। कल वाले क्लास में हम लोग समझ लेंगे स्क्वायर वाला भी, उसके बाद फिर हमारा एरिया वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा उसके बाद हो सकता है चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा गया इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसका आपको एरिया निकाल के दिखाना है। बस सिंपल है, बनाते चलिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल का बात हुआ तो एक रेक्टेंगल आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यही वो हमारा रेक्टेंगल है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी और डी। इसका जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल हो गया हमारा ए बी सी डी नाम का, जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। इसका आप एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला इसका बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो वही यहाँ पे हम लोगों को करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ है 12 इंटू ब्रेथ कितना है? 4 है। 12 4 जा 48। और चूंकि हम लोगों ने एरिया निकाला है तो एरिया किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई है? समर नहीं समझ में आया? सिंपल सा है। रेक्टेंगल है ए बी सी डी नाम का जिसका लेंथ है 12 और ब्रेथ है 4। इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के जगह पे हमने लेंथ लिखा और ब्रेथ के जगह पर हमने ब्रेथ लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 48 आया। सिंपल। और हमने आपको बताया था कि एरिया हम लोग किस में निकालते हैं? स्क्वायर में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एक किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। वो भी किस में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बस ये तो करना था। इसमें हमेशा एरिया निकलता है केवल किस में? स्क्वायर यूनिट में। हाँ, ये कंपलसरी है, इसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा निकलता है किस में? स्क्वायर यूनिट में निकलता है। यदि यहाँ पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर करते, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर करते। ठीक है, लेकिन एरिया जब भी निकलेगा तो स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 की ओर आगे बढ़िए। क्या है देखिए जरा ध्यान से। Find the area of a rectangle whose length and breadth are 45 centimeter and 18 centimeter respectively. Also find the perimeter of the rectangle. अच्छा, इसमें ना एक पेरीमीटर भी पूछ लिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एरिया बोला गया तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, बाद में पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे, है ना। चलिए, तो पहले आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। फिर से इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। चलो इस बार पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू आर एस। इसका लेंथ कितना दिया हुआ था? 45। तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका निकालना है। पहले हमको एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ है 45 और ब्रेथ है 18। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45 और 18, 32 और 4 36। कितना आ गया? 0 6 5 11 की एक हाथ में, ए 4 3 7 1 8, 810 आएगा।
ये हो गया 810। एरिया है तो एरिया किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसका एरिया कंप्लीट हो गया। अब बोला गया था ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर इसका निकालना है अब। और पेरीमीटर के लिए हमने क्या बोला है भाई, चारों साइड को क्या कर दो, प्लस कर दो। और आपको पता है कि यदि ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। और ये 18 है तो ये भी कितना होगा, 18 ही होगा। 1 2 3 4, चारों साइड को जोड़ दो, पेरीमीटर भी निकल गया। तो इसका पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS इक्वल्स टू, ये हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। सभी को जोड़ दो। PQ कितना है 45, QR कितना है 18, फिर 45 और फिर 18। इन्हीं सबको बस ऐड करना था, ऐड कर दिया जाए। चलिए देखिए, 5 और 8 कितना हुआ, 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हाथ में कैरी कितना 2। ओके, तो 4 1 5, 5 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 126 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नहीं, पेरीमीटर जब निकालेंगे तो स्क्वायर नहीं देंगे, जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर देंगे। कोई डाउट इसमें? तो इस सवाल का ये हो गया एरिया और ये हो गया इसका पेरीमीटर। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, उसको मिटाना पड़ेगा। मिटा दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या है पहले समझो ध्यान से, ठीक है। देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। मतलब एक गार्डन है जो कितना लंबा है, 50 मीटर लंबा है। एक गार्डन है, गार्डन किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है, और वो लंबा कितना है गार्डन, 50 मीटर। और उस गार्डन का जो एरिया है वो दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। ओके, आगे फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का चौड़ाई बताओ कितना है, विड्थ कितना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक गार्डन बना लो। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि यही वो हमारा क्या है, गार्डन है। नाम रख देते हैं A B C और D। लंबा कितना है, ये 50 मीटर लंबा है। और इसका जो पूरा एरिया, एरिया मतलब ये जो अंदर का पूरा एरिया है वो कितना दिया हुआ है, बताओ जल्दी। एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका आपको ये निकाल के दिखाना है कि ब्रेथ कितना होगा इसका। सिंपल सी बात है। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है जो 50 मीटर लंबा है और उसका पूरा एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कि आखिर ये विड्थ कितना होगा। सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है, निकालते हैं इसको। देखो, इसमें आप लिखोगे, इसको ना थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लेंथ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 50 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ या ना, बिल्कुल। और इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तो कैसे, क्या पता है कि नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेकिन एरिया हम लोग निकालते हैं, लेकिन इस सवाल में एरिया पहले से दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पे दिख रहा है इसके जगह पर कितना लिख देंगे, 300 लिख देंगे, क्योंकि वो दिया हुआ है हमारे पास पहले से। और क्या लेंथ आपको दिया हुआ है, हाँ है 50। क्या ब्रेथ दिया हुआ है, नहीं, उसको नहीं लिखेंगे, तो ब्रेथ के लिए बी लिख देंगे। ठीक है, 300। अब बताओ 50 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में,
इधर जाएगा तो किस में बदलेगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू ब्रेथ। अब आप इसको कैंसिल कर लो एक बार, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 30 कितने बार में कटेगा जल्दी बताओ, हाँ 6 बार में। तो ये हो गया 6 मीटर इक्वल्स टू ब्रेथ, यही तो निकलना था हमको। क्या कोई डाउट इसमें? तो जब भी एरिया पहले से दे दिया रहे उसको आप एरिया के नीचे ही लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके नीचे हमने ये वैल्यू लिख दिया, और उसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करेंगे, जो नहीं दिया हुआ वो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। इस तरीके से जो ब्रेथ निकला वो कितना निकला, 6 मीटर निकल गया। बस इस सवाल में यही बोला गया था कि देखो इस सवाल में जो एक गार्डन है वो रेक्टेंगल के शेप का है, जिसका लंबाई 50 मीटर है और पूरा एरिया 300 मीटर है, तो बताओ उसका फिर वो ब्रेथ कितना था, तो कितना निकला ब्रेथ, 6 मीटर। बस यही सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चल अगला सवाल है 4 नंबर, देखिए ध्यान से क्या है इसमें। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 630 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, रेक्टेंगल होगा, सॉरी यहाँ पे ना रेक्टेंगल कर लो, ये रेक्टेंगल कर लो, लिखने में गलती हो गया था, ठीक है। अब चलिए, अब समझिए ध्यान से, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है और उसका लेंथ दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया है, उसका पेरीमीटर पूछा गया है। तो बताओ पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए होगा आपको, लेकिन आपके पास तो केवल लेंथ है, ब्रेथ है क्या, नहीं है। लेकिन ब्रेथ निकाला जा सकता है, बोलो कैसे, आपके पास एरिया दिया हुआ है हिंट के तौर पे, है ना। तो अब आप इसके सॉल्यूशन नंबर 4 में आइए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, बना लीजिए रेक्टेंगल। सपोज मान लो इसका नाम है ABCD। इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो ये पूरा एरिया है वो कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ इस फिगर का पूरा एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ब्रेथ भी चाहिए होगा ना, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एरिया और लेंथ के मदद से इसका ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ निकल जाएगा तो फिर पेरीमीटर निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 630 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल, एरिया इतना दिया हुआ है, उसके बाद इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है इसका 35 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालिए, मतलब एरिया का फॉर्मूला पुट करिए, आपको ब्रेथ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ तो हमारे पास, सॉरी एरिया तो पहले से हमारे पास है 630, तो 630 लिख देंगे। लेंथ भी हमारे पास है 35, उसको भी लिख दिया हमने। क्या ब्रेथ आपके पास है, नहीं है, तो ब्रेथ के लिए हमने बी रहने दिया, ओके। आगे 630 को डिवाइड करेंगे 35 से, मतलब ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो किस में बदलेगा, डिवाइड में बदल जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लिया जाए इसको, 630 को डिवाइड करो 35 से, एक बार में लगेगा। चलो जल्दी बताओ, 13 में आप 8 घटाओगे, सॉरी 13 में 5 घटाओगे, कितना, 8 बचेगा, वेरी गुड। और ये हमारा बचेगा कितना, 5, 5, हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे 0, और मेरे हिसाब से ये लगता है कितने बार में लग जाएगा, 4 बार में। 35 को 4 से करोगे 0, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा लगेगा। 35 6 बार में करके देखते हैं, 35 की 0, 18, 19, 20, 21, और ऊपर जाएगा ना, 7, 8 बार में। 35 को 8 से करो,
8 पंचे 40 की 0 हाथ में 4, 8 चौके 8 16 24 25 26 27 28। वेरी गुड, पूरा पूरा कट गया। कितने बार में? 8 बार में। कैंसिल। तो कितना आया इसका आंसर, जल्दी बताओ? 18। बहुत अच्छा। तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर में था, तो 18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ब्रेथ। तो इस सवाल से हमारा अभी फिलहाल क्या निकला है? ब्रेथ निकला है। अब हमको क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालना क्या कोई बड़ा बात है? बिल्कुल नहीं। आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, सबको जोड़ दीजिए। चलिए अब इसका हम लोग इधर निकाल लेते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर का बात करें, अच्छा अभी तुरंत हमने निकाला ये कितना? 18। तो ये भी कितना होगा? ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 35 है, तो ये भी कितना होगा? 35। और इसके पेरीमीटर का बात करें तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा AB, BC, CD और DA। तो AB कितना है? 35। BC कितना है? 18। CD कितना है? 35। और DA कितना है? 18। सभी को आपने ऐड किया। बस चलिए ऐड करिए जल्दी फटाफट। 8 और 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 का 6 हाथ में 2, 3 1 4, 5 5 3 8, 8 2 10, 106। ठीक है, तो 106 सेंटीमीटर ये इसका पेरीमीटर हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। समझ में आ गया? सिंपल था, कुछ बड़ा इसमें हार्ड था नहीं। तो इस सवाल में यही बोला गया था कि देखो आपके पास ना एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका लेंथ है 35 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोगों को याद आया कि अच्छा पेरीमीटर निकालना है, इसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए। लेंथ तो हमारे पास है, लेकिन क्या ब्रेथ था? नहीं था। तो हमने इस एरिया का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसका जितना एरिया दिया हुआ था 630, उसके नीचे हमने ये लिख दिया। लेंथ के जगह पे हमने लेंथ लिखा और ब्रेथ हमारे पास नहीं था तो हमने उसको कुछ नहीं लिखा। हाँ, एक मिनट। उसके बाद फिर हमने एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था रह गया तो डिवाइड में बदल गया। इस तरीके से हमारा ब्रेथ निकल गया और लेंथ हमारे पास पहले से है। तो जब ये 35 तो ये भी 35, और अभी तुरंत हमने ब्रेथ निकाला कितना? 18। और जब ये 18 तो ये भी कितना? 18। अब पूरा पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कि सभी को जोड़ना होता है बस। तो इस तरीके से हमने सभी को जोड़ा, पेरीमीटर हमारा निकल गया। अब बताओ क्या डाउट था? तो वैसे ही करेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब लेंथ दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे लेंथ के जगह पे लेंथ लिखा। यदि ब्रेथ दिया हुआ रहता तो ब्रेथ के जगह पे ब्रेथ लिखते। हाँ, क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लाई में ही है ना, तो इसको नीचे लेकर आते इधर, ब्रेथ दिया रहता तो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है सवाल में। आगे बढ़े, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? चलिए इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक लास्ट सवाल है हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड, 5वां नंबर, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। सॉल्यूशन 5 और लास्ट क्या कहा गया है देखा जाए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है, उसको जोतना है। समझ में आ रही है बात? चले पहले हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है तो बना लीजिए पहले। रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है, पहले इसको बना लीजिए। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD हमने इसका नाम रख दिया। इसका लेंथ कितना था? लेंथ है इसका 80 मीटर।
और इसका ब्रेथ वाइड कितना है 35 मीटर। ओके, चल सबसे पहले तो इसका आपको निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 35 मीटर। एरिया का बात करें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 80 और ब्रेथ है 35, तो इसको जल्दी से कर लीजिए। 24 और 4 28, 2800 है। 24 25 26 27 28, हाँ सही है। चलिए मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया एरिया। इसका मतलब हुआ ये पूरे खेत का जो पूरा एरिया है अंदर वाला, ये कितना आ गया 2800 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, एरिया हमारा निकल गया। अब क्या बोला गया है देखो ध्यान से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक स्क्वायर मीटर को यदि आप जोतते हो, कहने का मतलब ये जो आपके पास रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है, यदि इस पे 1 मीटर स्क्वायर यदि आप जोतते हो, मतलब जो भी करते हैं खेती, यदि 1 मीटर स्क्वायर पे करते हैं तो आपको लगता है कितना 15 रुपया। सोचो, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे यदि आप कुछ काम करते हो तो आपको कितना रुपया देना पड़ता है, 15 रुपया देना पड़ता है। और आपके पास इस खेत में पूरा एरिया है कितना 2800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या करना पड़ेगा, 15 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखना है यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग इक्वल्स टू 2800 इंटू 15। चलिए इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे आप एक बार लाके लिख दीजिएगा, ठीक है। या हम आपके ऊपर छोड़ दें, मतलब जो आंसर आएगा उतना ही रुपया लगने वाला है इस पूरे खेत के ऊपर खेती करने में। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में मेंशन करिए। उसके बाद फिर कुछ जरूरी बातें हैं जो कि आप लोग अच्छे से और ध्यान से पहले सुन लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। और जिसके अंदर हम लोगों ने एरिया के अंदर हम लोग 2 ही फिगर के बारे में बात किए थे, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। और इस वाले क्लास में हमने पूरा कोशिश किया है 5 सवाल के थ्रू कि रेक्टेंगल से रिलेटेड सारे एरिया वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, जो कि हम लोगों ने भी कर लिया। अब हमारा इसमें एक और बच रहा है बस, वो है स्क्वायर वाला। तो अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद स्क्वायर वाला भी एरिया वाला सवाल खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब आज के क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल के सवालों को बनाया है बस, अगले वाले क्लास में हम लोग स्क्वायर के सवालों को बना के चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरिया, और कल वाले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो रेक्टेंगल से था, रेक्टेंगल के एरिया को पता करना था। और आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर वाला। स्क्वायर में ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है और है भी नहीं उतना, तो हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन करके स्क्वायर वाले को भी खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि सर क्या इतना ही हम लोग आज करने वाले हैं? नहीं, इसके अंदर हम लोग एक नए टॉपिक को आज सीखने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म होगा। वो होगा यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, मीटर को मिलीमीटर में कैसे करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे। ये कई बार आपको डाउट आएगा, और इस चैप्टर में किसी बुक में हम देख रहे हैं कि ये चीज भी दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिया में हम लोग पहले एक क्लास कर चुके हैं, कल वाला क्लास, जिसमें हम लोग रेक्टेंगल के एरिया को पता करना सीखे थे 5 क्वेश्चन के साथ, है ना। आज हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हुए जो कि स्क्वायर से होगा, और स्क्वायर के अंदर यदि आ जाए सवाल एरिया पता करने वाला या फिर उससे जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे।
तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आज समय है तो हम लोग चलेंगे फिर किसमें, यूनिट को कन्वर्जन में चलेंगे, मतलब कि यूनिट को कन्वर्ट करना हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से हम लोग ये 2 क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन नंबर 6 क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 मीटर। जैसे मान लीजिए सपोज यही हमारा वो स्क्वायर प्लॉट है, मतलब एक प्लॉट है, एक जमीन है जो कि स्क्वायर के शेप का है। इसका नाम आप ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, और इसका जो एक साइड है वो कितना है 14 मीटर है। तो ऑब्वियस ही बात है हर एक साइड कितना होगा इसका 14 मीटर ही होगा, क्योंकि एक साइड जितना होता है वो भी सभी के बराबर हो जाता है। तो 14 मीटर, 14 मीटर क्यों सभी बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होता है। तो यदि एक साइड 14 मीटर है तो बाकी सब भी कितना होगा 14 14 14 ही होगा, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। तो क्या इसका एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या था, जल्दी बताओ, साइड इनटू साइड, और साइड है कितना 14, और उसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर देना है। साइड इंटू साइड का मतलब हुआ 2 बार साइड को आप मल्टीप्लाई करो, और 14 इंटू 14 जल्दी से कर लो, कितना होता है जल्दी बताओ, 14 इंटू 14 नहीं याद किए हो, 4 4 जा 16 कैरी 1 196 196, चूंकि ये मीटर में था तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या कोई डाउट इसमें, समझ में आया। तो ये जो हमारे पास ए बी सी डी नाम का जो प्लॉट है जिसका साइड 14 मीटर दिया हुआ था, उसका एरिया कितना निकल गया 196 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 में आ जाइए जल्दी से। क्या कहा गया देखो, अ स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर्ड, मतलब एक पार्क है जो किस शेप का है, स्क्वायर के शेप का है, उसको पानी डालना है, उस पार्क में पानी डालना है। वाटर का मतलब क्या हुआ, पानी उसमें डालना है, ठीक है। आगे, इफ वन साइड ऑफ पार्क इज 4.2 मीटर, और उस पार्क का जो एक साइड है वो 4.2 मीटर है, फाइंड द एरिया टू बी वाटर। तो बताइए कि आखिर उस पूरे पार्क का क्या एरिया है, जितना एरिया होगा उसी को पानी देना पड़ेगा, है ना। सिंपल सब पूछा गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप सिंपली ऐसे कर लो, चलो मान लो ये भी हमारा एक स्क्वायर एरिया है, मान लो यही हमारा वो पार्क है, इसका नाम इस बार आप पी क्यू आर और एस रख सकते हैं। इसका हर एक साइड कितना है, एक है 4.2 मीटर, तो बाकी सब भी कितना होगा 4.2 मीटर ही होगा, हाँ या ना, 4.2 मीटर। अब आगे बढ़िए, क्या बोला गया था, अ स्क्वायर पार्क, तो यही मान लो ये हमारा एक पार्क है जो किस शेप का है, स्क्वायर के शेप का है, इसको पानी से सींचना है, ठीक है, मतलब इसमें पानी डालना है। इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 4.2 मीटर, और उसका एक साइड कितना है 4.2 है, तो बाकी सब भी कितना होगा 4.2 ही होगा। फाइंड द एरिया टू बी वाटर, तो इसका एरिया पता करो कि आखिर कितना इसका एरिया है, और जितना एरिया होगा उसी को क्या करना है, पानी से सींचना है। बेसिकली इसमें क्या निकालना है इसका बताओ, एरिया पता करना है। तो एरिया पता करिए, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या होता है भाई, साइड इनटू साइड होता है, यानी कि 4.2 इंटू 4.2 करोगे आप, मल्टीप्लाई करो उसको जल्दी फटाफट, 4.2 और 4.2, एक दो 17.64, वेरी गुड, 17.64 मीटर स्क्वायर ये आया है एरिया। तो इतना ही एरिया को क्या करना है, वाटर करना है। समझ के बात को, बस ये इसका आंसर हो गया, यही करना था इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्वायर के अंदर ज्यादा सवाल आता नहीं है, तो इतना 2 सवाल आप कर लो, इसके पहले हम लोग रेक्टेंगल वाला सवाल कर चुके हैं, उतना काफी होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, इन दोनों को जल्दी से कॉपी करिए, और अभी तुरंत ही हम लोग सीखने वाले हैं
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। क्या इन दोनों को मिटा दिया जाए? ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग जो एक नया चीज सीखने वाले हैं, हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा आपको काम देगा, ध्यान रखिएगा। जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ये वो चीज सीखने जा रहे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चों को, क्लास 10 तक के बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट कर देता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है, बहुत ज्यादा। तो हम चाहेंगे कि आप उसको अभी सीख लीजिए, और किसी किसी बुक में वो अभी के क्लास में ही पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हेडिंग रहेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हेडिंग लिखेंगे आप लोग, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसको जरा एक बार समझ लीजिए फटाक से, एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहला नंबर में हम लोग सीखेंगे, लिखते चलिए पहले फिर समझाते हैं क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखते चलिए पहले, फिर समझाएंगे कि ये क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, ये है क्या। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोग सीख रहे हैं, एक बार इसको लिख लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्या लिखा है हमने? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। जल्दी से इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर पे? DAM, डेकामीटर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं DAM। जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़े अब? चलिए अब जरा समझिए मेरे बातों को ध्यान से। यहां पे टोटल हमने कितने चीज लिखे हैं? 7, ठीक है। पहला हमारा है मिलीमीटर, मिलीमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं MM, ओके, स्मॉल m स्मॉल m। उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को लिखेंगे CM, डेसीमीटर को लिखेंगे DM, मीटर को लिखेंगे M, डेकामीटर को लिखेंगे DAM, हेक्टोमीटर को लिखेंगे HM और किलोमीटर को लिखेंगे KM, ठीक है। शॉर्ट में लिखने का ये सब तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि आखिर ये हम लोग लिखने क्या जा रहे हैं। अच्छा, इसको पढ़ने का भी तरीका होता है, ऐसे पढ़ोगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसको शॉर्ट में और कैसे पढ़ोगे आप? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इसको पढ़ने का भी तरीका होता है, कैसे पढ़ोगे? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। समझ गए बात को? तो ये सीक्वेंस से याद होना चाहिए।
मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। सीक्वेंस से याद होना चाहिए। क्या 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा? मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। 5 और 2 7। ऐसी सीक्वेंस याद कर लेना है इसको। क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत लॉजिक है, अभी समझाएंगे आपको। अब कई बार क्या होता है ना, आपको क्या करना पड़ता है, किलोमीटर को चेंज करना पड़ता है सेंटीमीटर में, किलोमीटर को चेंज करना पड़ता है मिलीमीटर में, या फिर कई बार सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ता है किलोमीटर में, और फिर से मिलीमीटर को चेंज करना पड़ता है मीटर में। तो इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो क्या करना होगा, सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है तो क्या करना होगा, या फिर किलोमीटर को चेंज करना हो डेकामीटर में तो क्या करना पड़ेगा, या फिर डेकामीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बहुत खिचड़ी बनता है इसमें, इधर से उधर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज ये कंफ्यूजन हम लोग दूर करने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको समझ लिया जाए। ठीक है, चलिए अब जरा ये समझो यहां पे ध्यान से। देखो इसमें आपको 2 बात ध्यान रखना है। यदि हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, यदि हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो हम लोग करेंगे डिवाइड करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, पहला बात क्या ध्यान रखना है, पहला बात ध्यान ये रखना है कि यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बस ये बात ध्यान रखिए कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा बनता है, देखिए जरा ध्यान से, फिर आपको समझाएंगे भी। हाउ मैनी सेंटीमीटर, चलो पहले मीटर के बारे में बात करते हैं। हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, क्वेश्चन मार्क। इसका सॉल्यूशन जरा समझिए ध्यान से, अब एकदम अच्छे तरीके से समझिए। हमने क्या बोला आपको, हमने बोला हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। क्या करना है आपको, पहले ध्यान से समझ लो, लिखना बाद में। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। बताओ हमको पहुंचना कहाँ है, मीटर तक पहुंचना है। मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो हमको पहुंचना कहां तक है, मीटर तक पहुंचना है। और देखो किलोमीटर है कहां पे, किलोमीटर यहां है, और हमको पहुंचना कहां पे, मीटर पे पहुंचना है। तो देखो तो किलोमीटर से मीटर कितना ऊपर है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हमको ये पता करना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो किलोमीटर कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, और आपका मीटर तक पहुंचना है कि आखिर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो मीटर कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। अब देखो कि किलोमीटर से मीटर कितना दूर है, कितना स्टेप है। यहां से यहां जाएंगे तो 1 स्टेप, यहां से यहां जाएंगे 2 स्टेप, और यहां से यहां जाएंगे 3 स्टेप। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां से यहां 1 सीढ़ी, यहां से यहां 2 सीढ़ी, और यहां से यहां 3 सीढ़ी। 3 बार चढ़ना पड़ेगा तब हम लोग मीटर पे पहुंचेंगे। और जब जब आप 1-1 सीढ़ी चढ़ोगे तब तब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यदि हम लोग यहां से यहां आए तो 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहां से यहां आए तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, और यहां से यहां पहुंचे फिर 10 से मल्टीप्लाई करो। तो बताओ कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो यहां पे आप 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे, मल्टीप्लाई करो, कितना आया, सॉरी 1000। अब ये हमारा कहलाएगा मीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। इसको और समझेंगे हम लोग। अभी कंफ्यूजन हो गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ कोई कंफ्यूजन इसमें, हाँ बोलो। हाँ, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे सभी में 10-10 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। फिर से समझते हैं, बताते हैं। और यहाँ पे करेंगे तो और ज्यादा बार करना पड़ेगा, बस स्टेप देखना होता है। फिर से समझो, हमने बोला
कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो आपको इसमें दो चीज देखना है, किलोमीटर और मीटर। आपको कहां से कहां जाना है, किलोमीटर से मीटर पे जाना है। तो देखो कितना स्टेप जाना है आपको, यहां से आ जाओगे तो 1 स्टेप, यहां से यहाँ 2 और यहां से यहाँ 3। कितना स्टेप चला आपने, 3 बार। तो आपको मल्टीप्लाई 10 से करना है कितने बार, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आया। अरे उतना मत समझो, सिंपल से यहाँ पे समझो कि 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितना 1 2 3, कितना आया 1000 आया। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 किलोमीटर। चलिए इस बार का सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी आराम से बनेगा, समझिएगा ध्यान से। हमने क्या बोला कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो पहले देखो कि किलोमीटर है कहां पे, यहां पे, और हमको पहुंचना कहां तक है, सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है। तो कितना स्टेप जाना पड़ेगा, देखो यहां से यहां 1 स्टेप, 2 3 4 5, कितना स्टेप जाना पड़ेगा, 5 स्टेप। तो कितने बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 और 5, तो कितना आएगा बताओ जल्दी, 5 0, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 1 लाख सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। क्या यह तरीका आपको आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है। बस ये देखना है कि कहां से कहां पहुंचना है, कितना स्टेप है, जितना स्टेप होगा उतने 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। 5 स्टेप है तो 5 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। हाउ मैनी मिलीमीटर इन 1 हेक्टोमीटर। चलिए कौन बताएगा हमको इसका जवाब, समझिएगा। पहले सवाल को समझ लीजिए। हमने क्या बोला, हमने बोला 1 हेक्टोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो आप पहले देखो हेक्टोमीटर है कहां पे हमको, क्योंकि हेक्टोमीटर से कहां पहुंचना है, मिलीमीटर तक पहुंचना है। तो हेक्टोमीटर कहां है, हेक्टोमीटर यहां पे है, और मीटर कहां पे है, सॉरी मिलीमीटर कहां पे है, सबसे ऊपर पे है। तो देखो कितना स्टेप जाना पड़ेगा, 1, यहां पे अभी हम लोग हैं 1 2 3 4 5, मतलब कितने बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बार। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख मिलीमीटर। इसका मतलब हुआ 1 हेक्टोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 1 लाख मिलीमीटर होगा। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हम लोग यहां से यहां के लिए भी बात कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो। हाउ मैनी मीटर इन 1 डेकामीटर। चलिए इसका जवाब कौन देगा। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि डेकामीटर कहां पे है, कहां है डेकामीटर, यहां पे है। और आपको पहुंचना कहां है बताओ, मीटर पे पहुंचना है। कहां है मीटर, यहां है। तो यहां से यहां आने के लिए आपको कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 1 स्टेप। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। इसका मतलब केवल इसका आंसर क्या होगा, 10 मीटर। क्या ये बात समझ में आया। ये अच्छा बताओ यहां पे हमने 10 क्यों लिखा, समझ। हाँ बस एक ही स्टेप चलना है, 2 बार चलना होता तो 10 × 10 2 बार करते। समझ में आ रही है बात। चलिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, METRE मीटर। चलिए सबसे पहले क्या करोगे, हमको कहां जाना है, सेंटीमीटर पे जाना है। कहां से, मीटर से। मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब हुआ कि आप मीटर से कहां चले जाओ,
सेंटीमीटर पे चले जाओ। तो देखो पहले मीटर है कहाँ पे, मीटर है यहाँ पे, और सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है। तो कितना स्टेप जाना पड़ेगा, एक स्टेप और एक ही स्टेप, 2 स्टेप जाना पड़ेगा। इसका मतलब 10 × 10 कितने बार, 2 बार करोगे तो कितना आएगा 100। 100 क्या, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्या कोई डाउट इसमें? सर इसमें हम लोग ये भी सीख रहे हैं कि सेंटीमीटर कितना मीटर होता है। नहीं, वो अभी हम लोग ऊपर से जब आएंगे ना नीचे तब समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग केवल हर एक सवाल कौन सा ले रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला, यानी कि मल्टीप्लाई वाला। अब डिवाइड वाला भी लेंगे, समझ में आ रही है बात। तो एक बात आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि यदि बात हो रहा है कि नीचे से ऊपर जाना है तो आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देख लो कि कहां से कहां जाना है और जाने में कितना स्टेप हमको फॉलो करना पड़ रहा है, उतने बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज हमको जाना है हेक्टोमीटर से मीटर पे, हमने बोला कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है। तो आप देखो कि पहले हेक्टोमीटर कहाँ है और मीटर कहाँ है। हेक्टोमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ पे है। तो यहाँ से यदि हमको यहाँ पे जाना तो कितना स्टेप चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, 2 स्टेप चलना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, सिंपल। तो जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट इसमें? चलो अब क्या आप बिना सॉल्व किए एक सवाल का जवाब दे सकते हो? चलिए पूछते हैं, बताइए 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होगा। इसका मतलब आपको 2 चीज देखना है, हेक्टोमीटर यहाँ है और डेसीमीटर यहाँ है। मतलब हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, हाँ या ना, यहाँ से यहाँ पहुंचना है ना। तो कितना स्टेप लगेगा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3 स्टेप, यानी कि 10 × 10 × 10 3 बार 1000। इसका मतलब हुआ कि 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर होगा। कोई दिक्कत? तो इन सवालों को आप अच्छी तरीके से देख लो, क्या कोई डाउट इसमें है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं ऐसे ठीक है, चलिए करते जाइए। चलिए इसको मिटा दिया जाए, कुछ और क्वेश्चन ले, देखा जाए कुछ और क्वेश्चन लिया जाए। चलिए इस बार क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी मिलीमीटर इन 20 मीटर। चलिए समझिए ध्यान से, क्या है सवाल। इस बार हमने सवाल लिखा हाउ मैनी मिलीमीटर इन 20 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, कितना मीटर है, 20 मीटर है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो कि हमको मीटर से कहाँ पहुंचना है, मिलीमीटर पे पहुंचना है। तो कहाँ है भाई मीटर और मिलीमीटर, मीटर यहाँ है और पहुंचना हमको कहाँ है, यहाँ पहुंचना है। तो कितना स्टेप जाना पड़ेगा, 1 2 3। तो आप 3 बार पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस बार 1 मीटर नहीं है, इस बार कितना है 20 है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कर दो। नहीं समझे? यदि यहाँ पे 1 रहता लिखा हुआ, यदि यहाँ पे कितना रहता, 1 रहता, तो क्या ये 20 लिखने की जरूरत थी? नहीं। तो उसका आंसर यही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इस बार 20 लिखा हुआ है। तो 20 से बस आपको लास्ट में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ये 26 नहीं 20 है। बात समझ आ रही है? तो बताओ इसका पूरा फाइनल आंसर कितना होगा, 2 फिर कितना 0, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, मतलब 20,000 मिलीमीटर। याद रहेगा? हाँ पूछो। अगर यहाँ पे 15 या 13 तो उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक सा सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई?
मतलब यहाँ पे यदि 20 के जगह पे 15 रहता है, 30 रहता तो उतने से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, चलो समर के कहने पे क्वेश्चन और ले ही लेते हैं। हाउ मैनी, चलो इस बार का क्वेश्चन है हाउ मैनी डेसीमीटर इन 30 किलोमीटर, बताइए जल्दी। हमने क्या क्वेश्चन लिखा? क्वेश्चन है हाउ मैनी डेसीमीटर इन 30 किलोमीटर। 30 को बाद में देखेंगे, पहले देखो कि किलोमीटर कहाँ है और डेसीमीटर कहाँ है। हमको किलोमीटर से पहुंचना है कहाँ? डेसीमीटर पहुंचना है। तो कहाँ है किलोमीटर भाई? किलोमीटर यहाँ है और डेसीमीटर कहाँ है? यहाँ है। तो कितना स्टेप जाना पड़ेगा? 1 2 3 4 स्टेप। तो 1 2 3 और 4, और लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई करना है? 30 से, क्योंकि 30 यहाँ पे है। क्या 1 यदि यहाँ पे रहता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता? नहीं, लेकिन 30 है तो करना पड़ेगा। या फिर 2 भी रहता तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता? हाँ, 1 रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन 2 3 4 जैसे रहता वो सब तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 लाख डेसीमीटर। DM लिख देंगे उसके लिए। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये अभी आपने समझा कि जब हम लोगों को नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करना है? हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अब समझ लेते हैं कि जब ऊपर से नीचे आना है तो क्या करना है। ओके, समझा जाए? चलो क्वेश्चन क्रिएट करेंगे इसी में। क्वेश्चन लिखिए हाउ मैनी किलोमीटर चलो एक ना पहले एक बेसिक सा सवाल ले लेते हैं हम लोग। हाउ मैनी किलोमीटर इन 1 मिलीमीटर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए, बात करें? बात किया जाए। चलिए पहले देखिए ध्यान से, हम लोगों को क्या करना है? हाउ मैनी किलोमीटर इन 1 मिलीमीटर। इस बार सवाल अलग है। हाउ मैनी किलोमीटर इन 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। हम लोग हमेशा किसको देखते हैं? पहले उधर वाला। जैसे इसमें किलोमीटर था तो हम लोग किलोमीटर देखते थे, इसमें मिलीमीटर है तो पहले किसको देखोगे आप? मिलीमीटर को देखोगे। इसमें बोला गया कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो मिलीमीटर हमारा यहाँ पे और किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखो मिलीमीटर कहाँ है और किलोमीटर कहाँ है? मिलीमीटर कहाँ है? यहाँ है, और किलोमीटर कहाँ है? लास्ट में है। तो देखो हमको यदि यहाँ से यहाँ आना हो तो कितना स्टेप आना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 स्टेप। कितना स्टेप? 6 स्टेप। तो अब आप यहाँ पे 1 को डिवाइड दोगे कितने जीरो से? 6 जीरो से। 1 2 3 4 5 6, याद रहेगा? मतलब 6 स्टेप हम लोगों को नीचे आना है, तो कितने जीरो से डिवाइड दोगे? 6 जीरो से। 1 2 3 4 5 6 और 1 आगे लगा देना है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आप इसको डिवाइड दो। ऐसा वाला डिवीजन हमने बताया ना आपको कि बस नीचे देख लो कितना डिजिट है। नीचे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो कितने पॉइंट के पहले जीरो पॉइंट आएगा? नीचे 6 जीरो है तो ऊपर कितने पॉइंट कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? 6। हमारे पास यहाँ पे 1 है पहले से, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या देना है? पॉइंट, और फिर अपने मन से एक जीरो दे देना है। और ये अब किस में बदल गया? बताओ जल्दी। किलोमीटर में। इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होता है? 0.0000001 किलोमीटर। बहुत कम हो गया ये, सही बात है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लीजिए। हाउ मैनी, क्वेश्चन लिखिए हाउ मैनी हेक्टोमीटर इन 1 सेंटीमीटर। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे तो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। हमेशा 1 में डिवाइड कर लेंगे। ओके, अच्छा यदि यहाँ पे 1 ना रह के
2 मिलीमीटर आता तो किसको डिवाइड करते हैं? 2 को डिवाइड करते हैं। 4 मिलीमीटर आता तो किसको करते हैं? 4 को करते हैं। ठीक है, चलिए इस बार का क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है हाउ मैनी हेक्टोमीटर इन 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? इधर वाले को, सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर है। तो पहले आप देखो सेंटीमीटर कहां पे और हेक्टोमीटर कहां पे है। तो सेंटीमीटर हमारा यहां पे है और हेक्टोमीटर कहां है भाई? यहां है। तो यदि हमको यहां से यहां पे आना है तो कितना स्टेप चलना पड़ेगा? 1 2 3 और ये 4 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 1 को आप कितने से डिवाइड करोगे जल्दी बताओ? 4 जीरो से ना। अरे मतलब 4 जीरो से। सुनो, पहले सेंटीमीटर यहाँ पे है, हेक्टोमीटर यहाँ पे है, तो यहाँ से यदि हमको यहाँ पे आना तो कितना स्टेप चलना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 3 और ये फिर 4। तो 4 जीरो से 1 2 3 4 और 1 तो अपने से 2 गए ना, समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे नीचे 4 जीरो है तो ऊपर कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? 4 और 1 हमारे पास पहले से है तो 3 जीरो अपने से देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो 1 डिजिट 2 3 और ये 4 फिर पॉइंट 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? हेक्टोमीटर, HM। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। और यदि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ना लिख के 15 सेंटीमीटर रहता, 15 रहता, 25 30 कुछ भी रहता तो उसको डिवाइड करते इतने से। सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आपने अब ये चीज समझ लिया होगा कि यदि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या करना है? 10 10 10 10 मल्टीप्लाई करना है। मतलब जितना स्टेप ऊपर उतने बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। 4 स्टेप ऊपर है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस। ठीक है। और यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसमें देखना है कि कितने स्टेप हम लोग नीचे आ रहे हैं उतने जीरो से डिवाइड करना है। जैसे इस वाले में देखो भाई, हम लोग कहां पे थे? मिलीमीटर से हमको कहां आना था? किलोमीटर पे आना था। तो यहां से यहां आने में कितना स्टेप लगा? 6 स्टेप लगा तो हमने 6 जीरो से डिवाइड किया। समझ रहे बात को? इसमें हमको 4 स्टेप लगा तो हमने 4 जीरो से डिवाइड किया। अब क्या इसमें कोई दिक्कत होगा? अब यदि आपको चलते फिरते भी कोई पूछ दे कि बताओ 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हेक्टोमीटर में बोला गया है कितना मीटर होगा, मतलब हमको नीचे से कहां जाना है? ऊपर जाना है। तो कितना स्टेप हो गया भाई? 1 और ये 1 2 स्टेप हो गया। इसका मतलब 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर हो गया? 100 मीटर। क्योंकि 2 स्टेप ऊपर गए तो 10 × 10 2 बार करेंगे तो कितना मीटर? कितना स्टेप? 2 स्टेप तो कितना मीटर? 100 मीटर। सिंपल। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे। बस इस चीज के लिए आपको एक चीज बस ध्यान में याद होना चाहिए, वो ये है सीक्वेंस वाइज। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग भी, ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, ये जो हमने आज आपको सिखाया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है आप यकीन नहीं मानोगे, ये लाइफ लॉन्ग आपको काम देने वाला है। जब क्लास 10th में हम मैथ पढ़ाते हैं तो क्लास 10 तक के बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर। इसमें वो लोग आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सीखे हैं बहुत पहले, बेसिक उन लोगों को नहीं पता है। तो फिर क्लास को थोड़ा देर रोक के ये बताना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस चीज को इसी क्लास में अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ताकि ये आपको 7 में भी काम दे दे, 8 में भी काम देगा, 9 में भी देगा, 10th में भी, 11 12 जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब इनका काम आने वाला है। और ये बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि कोई भी चलते फिरते पूछ लेगा कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो बताओ कि आखिर 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इस तरीके से हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर था मेंसुरेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने खास करके पेरीमीटर और एरिया को पढ़ा है, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक हमारा आ रहा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जिसको भी हम लोगों ने आज खत्म कर दिया। तो क्या अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म समझा जाए, कंप्लीट? चलिए, तो मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपका काम आज से चालू होता है। आपके पास जो भी बुक है आप लोग उन बुक से सवालों को बनाइए, पेरीमीटर के सवालों को बनाइए, एरिया के सवालों को बनाइए। यदि आपके बुक में कन्वर्जन वाला है
तो उसको भी कन्वर्ट करिए, है ना। उसके बाद कोई डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्या ये चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट समझा जाए? आपके तरफ से कंप्लीट कब होगा? जब आप सवालों को बनाओगे, डाउट पूछोगे तब। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।